संगठन क्या है तथा संगठन प्रक्रिया क्या है। इसमें संगठन का आशय उन क्रियाओं से है जिसके द्वारा विभिन्न लोगों, विभागों एवं साधनों का सम्मेलन तैयार किया जाता है। मतलब विभिन्न लोगों, विभागों एवं साधनों का सम्मेलन तैयार करना संगठन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो विधिवत, नियमानुसार, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन वैसा संगठन होता है जो स्वतः ही निर्मित हो जाता है किसी खास परिस्थिति के कारण, किसी तात्कालिक घटनाओं के कारण इसका निर्माण होता है। इन दोनों में मतलब औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है? इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। अंतर करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट लिया जाता है, जैसे अर्थ के आधार पर। तो औपचारिक संगठन का अर्थ उस संगठन से है जिसका निर्माण अधिकार संबंधों से होता है या योजनाबद्ध तरीके से होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का अर्थ उस संगठन से होता है जिसका निर्माण आपसी संबंध, सामाजिक संबंध या किसी तात्कालिक कारणों से होता है। प्रकृति के आधार पर औपचारिक संगठन अस्थायी प्रकृति की होती है, दृढ़ होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन अस्थायी प्रकृति की होती है। इसका कोई बहुत बड़ा सा भविष्य नहीं होता है। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर औपचारिक संगठन की उत्पत्ति कंपनी के नियम एवं नीतियों से होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति आपसी संबंध या अंतःक्रियाओं से होता है। अधिकार के आधार पर औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का, अधिकारी या कर्मचारी का अधिकार स्पष्ट रहता है, किसको कितना अधिकार दिया गया है पहले से स्पष्ट रहता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है। व्यवहार के आधार पर औपचारिक संगठन में कौन सा अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति जो आपस में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसका एक लिखित और एक निर्धारित व्यवस्था होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन में इसकी कहीं कोई व्याख्या नहीं मिलती है। संदेशवहन या संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर औपचारिक संगठन में इसका संप्रेषण जो है सोपान श्रृंखला के हिसाब से किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में यह जो है किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति की ओर इसका प्रवाह होता है, इसका कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है। इसके आगे का विषय है कि जब कोई अधिकारी अपने कार्य को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहता है, उसे वो थोड़ा सा अपने बर्डन को कम करना चाहता है, तो इसके लिए अंतरण या अधिकार अंतरण किया जाता है। तो पॉइंट है क्या कि अंतरण या अधिकार अंतरण या भरार्पण क्या है? तो भरार्पण मतलब काम भरा देना। तो अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर देना भरार्पण या अंतरण या अधिकार अंतरण कहलाता है। इसके 3 तत्व होते हैं, अधिकार, दूसरा होता है उत्तरदायित्व और तीसरा होता है उत्तरदेयता। इसका आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपा जाता है, जब किसी व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए अधिकार दिया जाता है, और उस अधिकार को पूरा करने के लिए उसे जो है कि आवश्यक अधिकार देने के बाद में वो उसके ऊपर में जिम्मेदारी जाती है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखा देना ही जवाबदेही कहलाता है। इसके आगे का विषय है विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण का आशय होता है अपने कार्यभार और अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बांट देना विकेंद्रीयकरण कहलाता है। यह केंद्रीयकरण से अलग होता है। केंद्रीयकरण वह व्यवस्था है जिसमें अधिकारों को सीमित लोगों के पास में, कम से कम व्यक्तियों के हाथों में रखा जाता है, जबकि विकेंद्रीयकरण में अलग अलग स्तरों पर जहाँ तक उपयुक्त हो इस अधिकारों को जो कि विभाजित कर दिया जाता है। इससे संगठन का बहुत बड़ा विकास होता है। केंद्रीयकरण छोटे संगठनों के लिए उपयोगी होता है, जबकि विकेंद्रीयकरण बड़े संगठनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है।